ये पनामा को धमका के गए थे, अब फिर से आ गए पनामा को धमकाने के लिए। ठीक है साहब, तो भाई साहब अब ये फिर से उतर आए और इन्होंने अपनी तरफ से दिसंबर में एक मैसेज मार दिया कि मैं वापस आ गया हूं, जीत चुका हूं, अब मैं पनामा लेके रहूंगा। इन भाई साहब ने अपनी तरफ से दिसंबर 23 को पनामा कैनाल पे झंडा ही गाड़ दिया कि लो जी साहब, अपनी इमेज ली, एक फोटोग्राफिक इमेज, और उस पर झंडा गाड़ के कहा कि पनामा अब अमेरिका का हुआ। पनामा भाई साहब इस बात से भड़क गया। क्यों भड़क गया? क्योंकि भड़कना लाजमी था कि आप हमारा इस तरह से कैसे अपमान कर सकते हो। अब देखो, इसमें वैसे बिल्कुल भी बत्ती पर जान नहीं है, लेकिन इसके पीछे का घमंड तो आपको भी समझ में आ रहा है कि चाइना ही है। चाइना है, चाइना के साथ रशिया है, अब दो बड़ी पावर्स हैं। अब ये बीच में इसका होना है समुद्र मंथन। ट्रंप इसका समुद्र मंथन बढ़िया से करेंगे और चाइना इसको बचाने नहीं आएगा, गारंटेड है। जिस देश ने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा वो इसके साथ, ट्रंप के साथ मुंह थोड़ी लगेगा। ट्रंप इसको 2 मिनट में खेला कर देंगे। खैर कोई बात नहीं। ये भाई साहब निकल कर आते हैं, पनामा के जो लीडर हैं, और वो आकर कहते हैं कि ट्रंप हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, जिस दिन राष्ट्रपति बनूंगा पहले दिन इस लाइन को बोलूंगा। इन्होंने कल ही के दिन, पहले ही दिन इस लाइन को फिर से बोल दिया कि भाई साहब मैं तो इसको लेकर रहूंगा। अब इस बात को लेकर रहूंगा तो मीम की बाढ़ आ गई कि और तुम कैसे ले लोगे, ये कैसे कर दोगे। ट्रंप अपने मामले में एकदम क्लियर कि भाई अपन लेके रहेंगे, बोल चुके हैं। इधर यहां के पनामा के राष्ट्रपति फिर बाहर निकल आए और जाकर के इन्होंने अपनी तरफ से फिर बयान दे दिया कि नहीं, हम कहना चाहते हैं कि ये जगह हमारी है और इसमें हम किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे। इस बीच में पुतिन भी उतर आए। पुतिन ने कहा कि अरे इस पूरी पिक्चर में मैं कहां हूं, इतने दिन से चल रहा है तो केवल एक ही ट्रंप अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए हैं, क्या एक ही नेता बचा है क्या? चलो हम भी आते हैं। तो पुतिन खुद नहीं आए, उनकी तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया। रशिया वार्न ट्रंप अगेंस्ट स्नैचिंग पनामा कैनाल, और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा डोंट इवन थिंक अबाउट ग्रैबिंग कंट्रोल ऑन पनामा कैनाल। अब मॉस्को की तरफ से यह मैसेज के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि सोचना भी मत, अब अगर ये सोचना भी मत, ये बड़ा हार्श वर्ड है। इस लाइन को बोलते ही तुरंत जैसे ही ये बात मॉस्को की तरफ से आई, शी जिनपिंग और पुतिन भाई घंटे भर पहले एक दूसरे से फोन पर बतियाए कि हाँ भाई क्या करना है इसका, पनामा को लेकर के। ऐसे तो ये कल को ग्रीनलैंड ले लेगा। अब एक तरीका अपने पास बचता है यूरोप को तोड़ने का। क्यों? क्योंकि ट्रंप कनाडा के खिलाफ हो चुके हैं, ट्रंप डेनमार्क के खिलाफ हो चुके हैं, अब पनामा के कैनाल खिलाफ हो रहे हैं। अब ऐसे में अपन लोग सबको एक साथ हो जाना चाहिए, अमेरिका को आइसोलेट करने का समय आ गया है। दोनों ने भाई आपस में अभी घंटे भर पहले बतियाई है, बातें की हैं। इन्होंने बात की है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दर्द से पीड़ित हैं, और उनमें कौन है? जर्मनी। इसने भाई साहब ये सर्दियां बहुत कर काटी हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका ने ना इसकी रेल बना दी जर्मनी की। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो एक ही लोग हैं, नाटो वाले देश हैं, मित्र राष्ट्र हैं। अमेरिका केवल स्वार्थी देश है, उसको केवल अमेरिका फर्स्ट ही समझ में आता है, अपना स्वार्थ समझ में आता है। जब रशिया यूक्रेन वॉर समझ शुरू हुआ ना, तो अमेरिका के बाइडेन ने इन तक बेचारों के पास रूस से गैस पहुंचा करती थी, और उस गैस के पाइपलाइन का नाम था नॉर्ड गैस नाम। नॉर्ड गैस स्ट्रीम जो थी, अमेरिका ने इनसे कहा कि तुम ये वाली गैस नहीं खरीदोगे। जर्मनी बेचारा गया कि जी सर बिल्कुल, आपने कहा तो हम ऐसे ही करेंगे। इनने भाई साहब गैस रोक दी। गैस रोक दी, इनके यहां पर दाम बढ़ गए। पूरे के जर्मनी वालों ने महंगे दाम पर अपने बिजली के बिल चुकाए इस बार। जर्मनी में ठंडक जो है बहुत महंगी पड़ी इस बार, क्योंकि सर्दी का समय था। इनको लगा कि यार हद ही चल रहा है, मतलब अमेरिका के अपने हित हैं तब तो सबसे बड़ी बात है। और अब ये किसी के ऊपर भी कुछ कह रहा है, ग्रीनलैंड को कह रहा है कि तुमसे छीन लेंगे, डेनमार्क कह रहा है भाई मेरा चला गया सामान। तो भाई इस बीच में न्यूज ताजा ताजा ये भी निकल कर आती है, जर्मनी ने कहा है नहीं साहब ये अनएक्सेप्टेबल है कि पनामा कैनाल को कोई ले ले। क्यों? क्योंकि ये जगह अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए जरूरी जगह है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के लिए जरूरी जगह पर हम इनके खिलाफ हैं। तो मजादार होने वाला है, कालखंड यहां से आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखना होगा कि ये भाई साहब अपने बनाए हुए हथियार कभी चलाएंगे भी कि नहीं चलाएंगे, बस ये शक्ति परीक्षण ही करते रहेंगे। देखना होगा एक दो बार ये युद्ध में जाए तो थोड़ा सेटल हो, थोड़ा हमको भी मौका मिले कि चलो भाई इनकी लाइन छोटी हुई, हम थोड़ी बड़ी कर लें। अब इनको उकसाते हैं, देखो बढ़िया से इनको उकसाते हैं, जाओ भाई साहब लड़ो आप थोड़ा सा जाकर के, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। फिलहाल के लिए चाइना ने पनामा को पहले भी सपोर्ट भेज दिया था कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनका संघर्ष अभी भी जारी है। अब देखते हैं पनामा जो है वो कैसे अमेरिका की भेंट चलता है। ऐसा ना हो कि बेचारे यूक्रेन की तरह उकसा के ये कि हम तो तमाशा देखेंगे कि आहा ट्रंप भी गोला मारते हैं। खैर जो भी होगा, आपको जो भी अपडेट होंगे वो देंगे। चाइना और रशिया पनामा के साथ है, ट्रंप पनामा लेना चाहते हैं, जर्मनी का रुख भी आ गया है। आगे आने वाले समय में होता है क्या, वो आपको समय पर जरूर बताएंगे।